जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 572। खुशियां कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखिए यहां हैरान बहुत है। करीब से देखा तो है रेत के घर, दूर से मगर उनकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई सानी नहीं है, कहते हैं कि सच का कोई सानी नहीं है। आज तो झूठ की आन बान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। दोस्तों, अंत में लिखा है, तुम शौक से चलो राहें वफा लेकिन, तुम शौक से चलो राहें वफा लेकिन, जरा संभल के चलना तूफान बहुत है। वक्त पे ना पहचाने को ये अलग बात है, वैसे तो अपनी पहचान बहुत है, वैसे तो अपनी पहचान बहुत है। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छा लेख बताना चाहता हूं, और लेख का जो शीर्षक है वो है आखिर गड़बड़ी कहां है। बहुत ही अच्छा लेख है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार। शीर्षक है आखिर गड़बड़ी कहां है। दोस्तों, एक बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था, बहुत ही होशियार लड़का था। सारी जिंदगी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था। साइंस में हमेशा 100% स्कोर किया। अब ऐसे लड़के को आमतौर पर इंजीनियर बनने की होड़ लगी होती है, तो उसका भी सिलेक्शन आईआईटी चेन्नई में हो गया। वहां से उसने बीटेक किया और वहां से आगे पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से उसने एमबीए भी कर लिया। अब इतना पढ़ने के बाद तो वहां अच्छी नौकरी मिल ही जाती है। उसने वहां भी हमेशा टॉप ही किया, हमेशा अव्वल दर्जे का बनकर रहा। वही नौकरी करने लगा और 5 बेडरूम का घर उसके पास था। शादी उसने चेन्नई की ही एक बेहद खूबसूरत लड़की से कर ली। एक आदमी और क्या मांग सकता है अपने जीवन में। पढ़े लिखे इंजीनियर बन गए, अमेरिका में सेटल हो गए और बहुत ही मोटी तनख्वाह की नौकरी, बीवी बच्चे, सुख ही सुख, और क्या चाहिए आपको। लेकिन दोस्तों, शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। दुर्भाग्यवश 7 साल पहले उसने वही अमेरिका में सह परिवार आत्महत्या कर ली। अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। What went wrong? आखिर ऐसा क्या हुआ? गड़बड़ कहां हुई? यह कदम उठाने से पहले उसने बाकायदा अपनी वाइफ से डिस्कस किया, फिर एक लंबा सुसाइड नोट लिखा और उसमें बाकायदा अपने इस कदम को जस्टिफाई किया और यहां तक लिखा कि यही सबसे श्रेष्ठ रास्ता था। इन परिस्थितियों में उनके इस केस को और उस सुसाइड नोट को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने व्हाट वेंट रॉन्ग जानने के लिए स्टडी किया। पहले कारण क्या था? सुसाइड नोट से और मित्रों से पता किया। अमेरिका की आर्थिक मंदी से उसकी नौकरी चली गई थी। बहुत दिन खाली बैठे रहे, नौकरियां ढूंढते रहे, फिर भी अपनी तनख्वाह कम करते गए, और फिर भी जब नौकरी नहीं मिली तो मकान की किस्त जब टूट गई तो सड़क पर आने की नौबत हो गई। कुछ दिन किसी पेट्रोल पंप पर तेल भी भरा बताते हैं। साल भर से यह सब बर्दाश्त किया और फिर पति पत्नी ने अंत में खुदकुशी कर ली। दोस्तों, इस केस स्टडी को ऐसे कंक्लूड किया है एक्सपर्ट्स ने कि दिस मैन वाज प्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस बट ही वाज नॉट ट्रेन्ड हाउ टू हैंडल फेल्यूर। यानी कि यह व्यक्ति सफलता के लिए तो तैयार था, पर इसे जीवन में यह नहीं सिखाया गया कि असफलता का सामना कैसे किया जाए। अब उसके जीवन पर शुरू से अगर नजर डालते हैं तो पढ़ने में बहुत तेज था, हमेशा फर्स्ट ही आया। ऐसे बहुत से पेरेंट्स को मैं जानता हूं जो यही चाहते हैं कि बस उनका बच्चा हमेशा फर्स्ट आए, कोई गलती ना हो उससे। गलती करना तो यूं मानो कि कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, और इसके लिए वो सब कुछ करते हैं।
हमेशा फर्स्ट आने के लिए। फिर ऐसे बच्चे चूंकि पढ़ाकू कुछ ज्यादा होते हैं, सो खेल कूद, घूमना फिरना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ऐसे पंगों का मौका कम मिलता है इन बेचारों को। 12th करके निकले तो इंजीनियरिंग कॉलेज का बोझ लद जाता है बेचारे पर, और वहां से निकले तो MBA और अभी पढ़ ही रहे होते हैं तो मोटी तनख्वाह की नौकरी। अब मोटी तनख्वाह तो बड़ी जिम्मेदारी, यानी कि बड़े बड़े टारगेट। ये दुनिया बड़ी कठोर है और ये जिंदगी अलग से इम्तिहान लेती है। आपकी कॉलेज की डिग्री और मार्कशीट से कोई मतलब नहीं है उसे। वहां कितने नंबर आपने लिए हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिंदगी अपना अपना अलग क्वेश्चन पेपर सेट करती है, और सवाल सब आउट ऑफ सिलेबस ही होते हैं। टेढ़े मेढ़े ऊंट पटांग और रोज इम्तिहान लेती है जिंदगी, कोई डेट शीट नहीं होती है। दोस्तों, एक अंग्रेजी उपन्यास में एक किस्सा पढ़ा था कि एक मेमना अपनी मां से दूर निकल गया। आगे जाकर पहले तो भैंसों के झुंड से गिर गया, उनके पैरों तले कुचले जाने से बचा किसी तरह से। अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि एक सियार उसकी तरफ झपटा। किसी तरह झाड़ियों में घुस के जान बचाई तो सामने से भेड़िए आते दिखाई दिए। बहुत ही देर तक वो वही झाड़ियों में दुबका रहा। किसी तरह मां के पास वापस पहुंचा तो बोला, मां, वहां तो बहुत खतरनाक जंगल है। इस खतरनाक जंगल में जिंदा बचे रहने की ट्रेनिंग बच्चों को अवश्य दीजिए। विशेष बच्चों को वही बस किताबी कीड़ा मत पढ़ाइएगा और ना ही उन्हें किताबी कीड़ा बनाइएगा। दोस्तों, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक और संस्कार भी देना बहुत जरूरी होता है। हर परिस्थिति को खुशी खुशी धैर्य के साथ झेलने की क्षमता और उससे उबरने का ज्ञान और विवेक बच्चों में होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, किसी पाश्चात्य दार्शनिक ने भी फरमाया है कि बच्चे हमारे हैं, जान से प्यारे हैं। अर्थात बच्चों को सिर्फ पढ़ाना लिखाना ही पेरेंट्स का कर्तव्य नहीं है, बल्कि उन्हें मोरल वैल्यूज और संवेदनाओं के स्तर पर भी बेहतर ढंग से विकसित किया जाना चाहिए। 20-25 साल की उम्र, तो अगर उस तक यदि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास और आध्यात्मिक विकास में से कोई भी एक अधूरा रह जाता है तो वो आजीवन अधूरा ही रहेगा। भले ही वो प्रधानमंत्री बन जाए या बिल गेट्स, अंबानी, अडानी की तरह टॉप पूंजीपति ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका ज्ञान अधूरा ही रहेगा। दोस्तों, जब जिंदगी और सपनों के बीच मोल भाव चल रहे थे तो सपने बेच डालो, क्योंकि जिंदगी रही तो सपने फिर खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा पूरी तरह से ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कैसे वो क्राइसिस को या स्ट्रेस को मैनेज कर सके, ये सिखाना भी पेरेंट्स की एक जिम्मेवारी होती है, जिसे हमेशा हमें अपने अच्छे बच्चों की तरह अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप अपनी राय भेज सकते हैं 9833880402 पर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 573 में। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।